ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सर्च ऑपरेशन की इस कार्रवाई में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। 21 नवंबर की सुबह करीब 5:30 बजे इस सर्च ऑपरेशन के दौरान झारखंड की 18 लोकेशंस पर दबिश दी गई, जिसके बाद कोयला माफियाओं के बीच खलबली मच गई। काफी समय बाद इतने बड़े स्तर पर कोयला माफियाओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोयला माफियाओं के यहाँ बड़ी मात्रा में नकदी और ज्वेलरी भी बरामद की गई। जांच एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि झारखंड की 18 लोकेशंस पर और ठीक उसी वक्त पश्चिम बंगाल की करीब 24 से अधिक लोकेशंस पर एक साथ सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो क्या है ये पूरा मामला, आपको ये भी बता देते हैं। इस जांच के तहत एजेंसी प्रमुख कोयला कारोबारियों और कथित कोयला माफियाओं को निशाना बना रही है। इस कोयला घोटाले के सिलसिले में पहले दिल्ली तलब किए गए एक प्रमुख कोयला कारोबारी नरेंद्र खटका के सॉल्ट लेक स्थित एके ब्लॉक आवास पर तलाशी चली। इन कोयला माफियाओं का आपस में काफी करीबी संबंध बताया जाता है, जिनका आपस में कई राज्यों में नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है। इसके मार्फत वो अपना काला साम्राज्य चलाते हैं। इसी काले नेटवर्क को तोड़ने के लिए जांच एजेंसी ईडी द्वारा बड़े पैमाने पर दोनों राज्यों में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को एक साथ अंजाम दिया गया है। एजेंसी के सूत्र बता रहे हैं कि जांच के शुरुआती चरण में ही काफी महत्वपूर्ण सबूतों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कई लोकेशन से इकट्ठा किया गया। इस आधार पर अब जांच का दायरा काफी आगे बढ़ने वाला है। झारखंड में 18 जगहों पर छापेमारी की गई। ये सर्च ऑपरेशन कुल झारखंड में 18 जगहों पर चलाया गया है। ये कार्रवाई कोयला चोरी और तस्करी से जुड़े कई बड़े मामलों पर आधारित है। जिन मामलों में अब कार्रवाई चल रही है उनमें अनिल गोयल, संजय उद्योग, LBC सिंह और अमर मंडल से जुड़े कई केस भी शामिल हैं। इस मामले में भारी पैमाने पर कोयला चोरी और सरकारी राजस्व की सैकड़ों करोड़ों रुपए की हानि की बात सामने आ रही है। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में 24 स्थानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पश्चिम बंगाल में ईडी की दूसरी टीम दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों सहित कुल 24 ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची। ये कार्रवाई अवैध कोयला खनन, गैर कानूनी परिवहन और कोयले के अवैध भंडारण के मामलों से जुड़ी हुई है। जिन लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है उनमें नरेंद्र खटका, अनिल गोयल, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी समेत कई अन्य नाम भी शामिल हैं। ईडी की इस संयुक्त कार्रवाई को कोयला माफिया नेटवर्क पर बड़ी चोट कहा जा रहा है। जांच एजेंसी के अनुसार आने वाले दिनों में इस मामले में अब और भी खुलासा हो सकता है। गौरतलब है कि कोयले के व्यापार में पहले भी कई तरह की अनियमितताओं के मामले सामने आ चुके हैं और इसी के चलते ईडी की टीम ने इतने बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।